नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। लिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डेली क्लास में आओ। डेली क्लास में आओगे तो ही आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी, है ना। आप लाइव चैट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे तो सुपर चैट यूज करके भी बात कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें लाइव क्लास में। लाइव क्लास से जुड़ने से अच्छा ये रहता है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हो, ठीक है। इसलिए लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश कीजिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक आप लोग को पता था कि डिग्री से हम लोग किसी भी कोण को मापते हैं, किसी भी एंगल को मेजर करते हैं। तो अब जो 11th में पढ़ना है कि हम लोग डिग्री के साथ साथ रेडियन से भी कोण को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इसी को हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर होता है, फिर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। उसके बाद आप 3.1 एक्सरसाइज से सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे देखिए कि 3.1 एक्सरसाइज आपका ये है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका डिटेल हम लोग देख लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो पहले की क्लासेस 3 क्लासेस हुई है उसका जो यूज आएगा उसका आगे यूज है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे वो मैं आपको पहले पढ़ा दिया हूँ कि वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले के 3 क्लासेस में आपको मैं वो चीज़ पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आगे की देखिएगा यहाँ एक्सरसाइज 3.2, तो उसमें आपको ये चीज़ पढ़ना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सरसाइज 3.2 में। देखिए ये चीज़ आपको पढ़ना है, सबकी वैल्यू निकालना है। जैसे देखिए साइन 765, कॉस माइनस कॉसेक माइनस 1410, ये पाई आया। तो पाई के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, क्या रेडियन और डिग्री में संबंध है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो उसका कॉन्सेप्ट है, तो इंट्रोडक्शन क्लास इसका ले लेते हैं कि क्या इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जानिए वृत्त का केंद्र, चाप की लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो जानिए कि ये जो रेडियस है, ठीक है, ये त्रिज्या है, ये केंद्र है, और परिधि पर से बीच की दूरी त्रिज्या हो गई। और ये जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, यहाँ से एक चाप की लंबाई खींची गई है। जैसे अगर यहाँ से कोई चाप काटा जाता है, ठीक है, चाप काटने का मतलब ये हुआ, ठीक है, इस तरह का चाप काटा गया तो ये क्या हो गया, एल हो गया। ये आपकी चाप की लंबाई हो गई। चाप समझते हैं ना, अर्क, तो अर्क का मतलब क्या हो गया, चाप की लंबाई। एल जो हो गया वो चाप की क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये त्रिज्या हो गया। तो यहाँ से जो कोण बनेगा, ठीक है, ये जो कोण बनेगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, उतना डायग्राम पे ध्यान नहीं दीजिए। ये आपको ज़रूरत है, ये आपकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। थीटा इज इक्वल टू L/R, जहाँ थीटा वृत्त का केंद्र, L चाप की लंबाई और R वृत्त की त्रिज्या है, और ये रेडियन में होता है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेडियन में आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R C। C का मतलब रेडियन होता है। जैसे ऊपर में हम ऐसे देते हैं तो ये डिग्री बोलते हैं ना, इसे 5 डिग्री। तो अगर 5C लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे 5 रेडियन। C फॉर सर्कुलर मेजरमेंट, तो वृत्त को मापने की एक इकाई रेडियन भी होती है, ठीक है, जान लेते हैं रेडियन। जब रेडियन का जिक्र आ गया है तो जान लेते हैं कि रेडियन क्या है। रेडियन जो है इसे हम बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। वृत्त को मापने की एक इकाई रेडियन है, जैसे कि आपका डिग्री है, ठीक है। तो वृत्त को मापने की 3 इकाई होती है, रेडियन, डिग्री आप लोग जानते हैं, और एक होता है ग्रेड, एक होता है ग्रेड। तो वृत्त को मापने की टोटल 3 इकाई है, रेडियन, डिग्री, ग्रेड।
रेडियन डिग्री आपको 11th में पढ़ना है, और ये जो ग्रेड है जब आप मैथ से ग्रेजुएशन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है, तभी हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है। ठीक है, रेडियन को सी से भी सूचित किया जाता है, ये जान लिए। आर्ट्स का पेपर है नहीं कि बिल्कुल आपको लिखाएंगे, है ना, ध्यान से सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए। तो देखिए नेक्स्ट है रेडियन और डिग्री के बीच संबंध। तो हेडिंग दीजिएगा रेडियन और डिग्री के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखिए होता क्या है, आपको पता है कि ये एक सर्किल है, ये एक वृत्त है, तो ये टोटल कितना डिग्री का होगा, हमें पता है कि इसका मेजरमेंट जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो यही जो 360 डिग्री है, तो जानिए कि डिग्री में 360 डिग्री का होता है ये सर्किल, और रेडियन में 2 पाई रेडियन का होता है। डिग्री में 360 डिग्री का और रेडियन में 2 पाई का। ठीक है, इसका मतलब हम जान गए कि 2 पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर है बाबू, 360 डिग्री के। इसका मतलब पाई रेडियन जो है, पाई का मतलब 22/7 मत समझना, ये सी लगा है ना, रेडियन बोल रहे हैं। तो पाई रेडियन का मतलब हो गया 360/2, इट मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया कि पाई रेडियन का मान, पाई रेडियन का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पाई रेडियन का मान जब 180 डिग्री होता है तो एक रेडियन का मान क्या होगा बताओ, एक रेडियन का मान 180 बटे पाई डिग्री होगा। पाई नीचे आ जाएगा ना, 4 कलम का दाम 180 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 4 नीचे आएगा। समझ गए, इसका मतलब हुआ रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, रेडियन कोई दिया हुआ रहे, अगर हमें डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई से गुना करना पड़ेगा, 180 बटे पाई से गुना करना पड़ेगा। जैसे 4 पाई रेडियन है, 4 पाई रेडियन है, और इसको अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू 180 बटे पाई, क्योंकि एक रेडियन का मतलब 180 बटे पाई, तो 4 पाई रेडियन का मतलब 4 पाई इंटू 180 बटे पाई डिग्री। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 18 चौक 72, यानी 720 डिग्री हो गया 4 पाई रेडियन का मान। तो ये हुआ रेडियन से डिग्री में हम लोग ऐसे चेंज किए। उसी का जस्ट इनवर्स अगर देखा जाए तो फिर लिख सकते हैं कि सिंस 180 डिग्री का मान पाई रेडियन है, 180 डिग्री का मान पाई रेडियन है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, 180 डिग्री का मान पाई रेडियन, बता दिए कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, इसीलिए 180 डिग्री का मान पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मान कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। इसका मतलब यहाँ से भी एक फॉर्मूला आ गया कि अगर हम डिग्री से रेडियन में जाना हो तो डिग्री में पाई बटे 180 से गुना करते हैं। जैसे अगर हमें मान निकालना है 540 डिग्री को, अगर बोला जाए रेडियन में बदले, 540 डिग्री को रेडियन में बदलें, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 540 में कितना से गुना करेंगे, 540 में 540 इंटू पाई अपॉन 180 है ना। तो कितना से कट गया, 3 से, इसका मतलब 3 पाई रेडियन इसका आंसर हो गया। ध्यान देंगे जो काटने के समय में यहाँ पर रेडियन में बदल रहे हैं तो रेडियन का साइन जरूर यहाँ पे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ डिग्री में बदल रहे थे तो डिग्री का साइन ऊपर में लगाए थे, सिर्फ
इसको छोड़ दीजिएगा तो वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे 480 डिग्री को रेडियन में बदले। 480 डिग्री को रेडियन में बदले तो क्या हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 480 इंटू कितना से गुना करेंगे, पाई बटे 180 से। डिग्री से रेडियन में जाने के समय पाई बटे 180 से और रेडियन से डिग्री में जाने के समय 180 बटे पाई से। बिल्कुल ध्यान में ये बैठा लीजिए। ठीक है, ऐसे भी याद रखिए यहाँ पे डिग्री है तो काटने के लिए पाई तो नीचे होगा नहीं, तो कटेगा कैसे, पाई नीचे होगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा तो गलत नहीं होगा। डिग्री से रेडियन में पाई बटे 180 और रेडियन से डिग्री में 180 बटे पाई। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और काटें तो कितना और में कटा, 3 से काटें। ठीक है, तो 6 तिया 18, ठीक है, और ये 16 तिया 48 और कटेगा 8 दूना और 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आंसर, 8 पाई अपॉन 3। सी भी लिख सकते हैं या रेडियन भी लिख सकते हैं, 8 पाई बाई 3 रेडियन, जैसा आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। समझ गए। और उसी तरीके से रहता कि 4 पाई रेडियन को डिग्री में बदलें। 4 पाई रेडियन को डिग्री में बदलें तो क्या करते हैं हम लोग, 4 पाई इंटू, और यहाँ पाई बटे 180 से गुना किए थे, रेडियन में जा रहे थे तो, और यहाँ रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो कितना से गुना करेंगे, 180 बटे पाई से गुना करेंगे। 4 पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 4 पाई इंटू 180 बटे पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 720 डिग्री। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे रेडियन से डिग्री में जाएंगे और डिग्री से रेडियन में जाएंगे। सबको समझ में आ गया, कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब इसमें और जानते हैं कि अब 1 डिग्री बराबर क्या होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है और 1 मिनट बराबर क्या होता है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। जैसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना, उसी तरह से 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 के ऊपर एक लकीर खींचा हुआ है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 60 मिनट। मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, डैश नहीं पढ़ेंगे उसे, मिनट। ठीक है, ये मिनट का साइन है। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 60 सेकेंड। डबल पाई लग गया तो उसे हम लोग सेकेंड बोलते हैं, 60 सेकेंड। इतना जान लीजिए कि जो आप 10th में पढ़े थे ना, 11 12 का मैथ्स बहुत 10 से अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग सा लग गया, कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। आपको याद रख लेना है, घंटा पे याद रहेगा। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर सेकेंड टोटल पूछा जाए तो कितना होगा, 3600 सेकेंड होगा ना, 3600 सेकेंड। इसका यूज क्या है ये अब बताते हैं। जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है 30 डिग्री 30 मिनट। 30 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलें। ये आपको क्वेश्चन है, 30 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलें। तब मिनट आ गया तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं रेडियन, डिग्री से रेडियन में बदलना ना, तो जो मिनट है उसे पहले हम डिग्री में बदल लेंगे। तो आइए इसको बदल लेंगे। तो 30 डिग्री को 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री 30 मिनट बराबर 30 को 30 लिखें। और अभी पढ़ें कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर 1/60 है ना, तो 30 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा,
कितना से करेंगे, 60 से हम लोग भाग दे देंगे, तब ये टोटल डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है ना, जैसे 50 पैसा बराबर कितना रुपया, तो लिखते हैं ना 50/100, इसका मतलब आधा रुपया। ठीक है, 30 मिनट बराबर कितना घंटा, तो आधा घंटा। तो कैसे करते हैं, 30/60। उसी तरीके से 30 मिनट बराबर कितना डिग्री, तो 30/60। ठीक है, तो इससे हम कर लिए, तो कितना आ गया, पहले डिग्री में चेंज कर लेना है, 30 दूना 60, 1/2 डिग्री। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 30, 30 दूना 60 और 1 61, 61/2 डिग्री आ गया। अब हमें जाना है रेडियन में, अब जाएंगे रेडियन में, तब लिखेंगे 61/2 डिग्री इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, डिग्री से जा रहे हैं हम लोग, रेडियन में कितना से गुना करेंगे, एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग कितना से करेंगे। देखो सब शांत, क्या करेंगे, 61/2। अब हमें गुना करना है डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, तो आपको बताए हैं कि π/180 से गुना करेंगे, तब ये किस में बदल गया, रेडियन में। अब ये कटने से तो रहा, कटेगा तो है नहीं, तो नहीं कटेगा तो इतना ही लिख देंगे, 61 π/360 रेडियन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें कि अब 360 डिग्री और कितना ले लें, 15 मिनट। ठीक है, 360 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलें, रेडियन में बदलें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिग्री में चेंज कर लेंगे इसको, तो 360 डिग्री 15 मिनट है, इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो 360 प्लस 15 कितना होगा, 60 होगा। जैसे वहाँ पे हम 30/60 किए थे, अभी भी ये डिग्री में हो गया, तो 15×4 = 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 4 और 6×4 = 24, 4 × 3 = 12, तो 1440 प्लस 1, इसका मतलब 1441/4 डिग्री इतना आया। अब इसको हमें रेडियन में बदलना है। ये देखो, ये खुद से क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तब इतना बड़ा बड़ा डिजिट आ रहा है। मैथ्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बुक का एक एक क्वेश्चन बना दें। मैथ्स का मतलब ये होता है कि आप खुद से क्वेश्चन लिखकर अगर बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है आपने मैथ समझ लिया है। ठीक है, मैथ्स को याद किया नहीं जाता। तो 1441/4 और यहाँ कितना हो जाएगा, π/180। अब ये कितना हो गया, रेडियन में हो गया। तो यहाँ से कटेगा नहीं, 4 × 4 = 8, 2 × 10, तो ये हो गया 1441/5 और नीचे 720 रेडियन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 3.1 में जाइए और वहाँ जो भी क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, वो आप बना लीजिएगा। डिग्री से रेडियन में बदलने का जितना क्वेश्चन होगा वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, और एक और बताए हैं θ = L/R, तो ये क्वेश्चन भी आप कीजिएगा। ऐसे हम एक एक क्वेश्चन कल करेंगे ही करेंगे। और रेडियन से जो डिग्री में बताए हैं, ठीक है, रेडियन से डिग्री में बदलना, तो ये पाई रहेगा तो आप बदल लेंगे, लेकिन अगर रहेगा कि 4 रेडियन को डिग्री में बदलें तो इसका स्टेप और लंबा है, इसको कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो जो पाई के साथ लगा हुआ होगा उससे आप डिग्री में आसानी से बदल लेंगे। और बिना पाई वाला, जैसे बोलेगा 5 रेडियन को डिग्री में बदलें, तो वहाँ पे आप 180/π से गुना कीजिएगा, तो पाई तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 रख के बनाना पड़ता है, जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल की क्लास।